नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। सुनहरी धूप कक्षा 2 और पाठ का नाम है 3 मूर्ख। इसमें बीरबल और अकबर की कहानी बताई गई है, तो आप बच्चों पढ़कर हम जानते हैं। नीचे एक चित्र बनी हुई है, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अकबर है वो लाल रंग के कपड़े में है और पीले रंग के कपड़े में बीरबल है। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए लिख भी दिया है कि अकबर कौन है और बीरबल कौन है। अकबर के बारे में बताना चाहूँगी, यह एक बादशाह था और बीरबल इसके 9 रत्नों में से एक था। आप लोग जब थोड़े बड़े होंगे तो आप लोग को इन लोगों की कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 मूर्ख। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि राज्य से 3 महामूर्ख ढूंढ कर लाओ। एक बार की बात है कि राजा जो था बादशाह जो था अकबर, उसने बीरबल को क्या आदेश दिया, क्या ऑर्डर दिया कि तुम राज्य से 3 महामूर्ख को ढूंढ कर लाओ। महामूर्ख मतलब होता है बच्चों जो बहुत अधिक बुद्धिहीन होते हैं, जिनका दिमाग कम होता है। राजा की आज्ञा मानकर बीरबल चले गए। राजा की बात थी, उनकी आज्ञा का पालन करना था, तो बीरबल क्या किए कि उनकी बात को माने और वो क्या हुए, चले गए। कुछ ही दूर गए थे कि एक घुड़सवार मिला। घुड़सवार का अर्थ होता है जो घोड़े की सवारी करता है, जो घोड़े का पर बैठा होता है। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, मतलब बहुत अधिक, जब लकड़ी एक साथ बांधी जाती है तो उसे हम गट्ठर कहते हैं। तो बीरबल ने पूछा, अरे यह गट्ठर सिर पर क्यों रखा है, घोड़े पर क्यों नहीं रखते? तो वह आदमी जो था वो बहुत मासूमियत मतलब बहुत भोलेपन से जवाब क्या दिया कि घोड़ा बहुत कमज़ोर है दीवान जी, मेरा ही वज़न नहीं संभाल पा रहा। अगर गट्ठर का वज़न भी इस पर रख दूंगा तो यह बेचारा मर ही जाएगा। मतलब जो व्यक्ति था वह क्या था, बहुत ही मासूमियत से, भोलेपन से उसने क्या जवाब दिया कि दीवान जी जो शब्द है वो बीरबल के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है कि बहुत कमज़ोर घोड़ा है, ये तो मेरा ही वज़न नहीं संभाल पा रहा है। अगर मैं ये वज़न भी, क्योंकि उसने अपने सिर पर रखा हुआ है वज़न को, अगर मैं घोड़े के ऊपर रख दूंगा तो घोड़ा मर जाएगा। लेकिन घोड़े के ऊपर तो बच्चों आप लोग ध्यान दो कि उस व्यक्ति का भी वज़न है और गट्ठर का भी वज़न है ना, तो इसीलिए वो क्या, मूर्ख कहलाएगा। बीरबल ने घोड़े का लालच देकर उस मूर्ख को अपने साथ ले गए। तो बीरबल ने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक नया घोड़ा, बहुत तंदुरुस्त घोड़ा ला के दूंगा, और उसे ऐसी लालच देकर उसे अपने साथ ले गए। क्योंकि राजा का आदेश था कि उन्हें 3 मूर्खों को ढूंढना है, तो उन्हें लगा कि हमारा काम हो गया, एक मूर्ख तो हमें यहीं मिल गया। रात होने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। बेटा बच्चों, जो लालटेन है ना, वो पहले के ज़माने में क्या होते थे कि रोशनी करने के लिए उसमें बत्ती जलाई जाती थी और उससे रोशनी होती थी, उसी में लोग सारे कार्य करते थे। तो ये जो लालटेन की रोशनी पर उन्होंने देखा, बीरबल ने, कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में क्या कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, मतलब कुछ खोज रहा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? वह बोला, मेरा एक सिक्का खो गया है। सिक्का कहाँ खोया था? बीरबल ने पूछा। वहाँ, उस वृक्ष के नीचे। तो जब देखा बीरबल ने उसे ढूंढते हुए, तो उसने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा क्या गुम हो गया, क्या तुम खोज रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा एक सिक्का जो है वह खो गया है। तो बीरबल ने क्या पूछा कि सिक्का कहाँ खोया था, मतलब वो जगह तो बताओ मुझे। तो उसने कहा कि उस वृक्ष के नीचे। वृक्ष का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, पेड़ होता है या तरु कहते हैं जिसे हम। आदमी ने इशारा करते हुए कहा। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? आश्चर्य का अर्थ होता है बच्चों हैरानी, क्योंकि जब वो दीवार पर लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा था, इससे अच्छा तो था कि वह पेड़ के आसपास ढूंढता, क्योंकि सिक्का वहाँ गिरा था। तो बीरबल ने उससे यही पूछा कि तो तुम वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? उसने कहा, अरे दीवान जी, वहाँ अंधेरा है, इसीलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूँ। तो बच्चों, उसने क्या की, अपनी मूर्खता की प्रदर्शन की कि वहाँ अंधेरा है पेड़ के नीचे, अब चीज़ घूमी है उसकी पेड़ के नीचे और ढूंढ रहा है वो लालटेन की उजाले में। तो बीरबल को समझ में आ गया कि यह तो मूर्खों का भी मूर्ख है। वे उसे ज़्यादा सिक्के देने की लालच के साथ अपने साथ ले गए। फिर उसने क्या किया, पहले वाले मूर्ख को उसने क्या लालच दिया था बच्चों,
पहले वाले मूर्ख को उसने लालच दिया था कि मैं तुम्हें एक दूसरा नया घोड़ा ला कर दूंगा। ये दूसरा जब मूर्ख मिला तो इससे इसने लालच दिया कि मैं तुम्हें ज़्यादा सिक्के दे दूंगा। फिर बीरबल दोनों को लेकर उसी समय बादशाह अकबर के पास पहुँचे और उनके कारनामे बताए। कारनामे का अर्थ होता है कि जो काम उन्होंने किए थे, जो मूर्खता का प्रदर्शन उन्होंने उसके सामने प्रस्तुत किया था, उसको उन्होंने बादशाह यानी अकबर के सामने पेश किया। बादशाह बोले, यह तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन मैंने तो तुम्हें 3 मूर्ख लाने के लिए कहा था। क्योंकि कहानी के शुरू में तो आप लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन बीरबल, ये क्या बात हो गई कि बीरबल 2 ही मूर्ख लेकर पहुंचा। जहाँ पना जो होता है बच्चों, वो बादशाह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बाकी एक मूर्ख भी यही है, क्योंकि जब आप लोग थोड़े बड़े हो गए, अभी आप लोग 2nd क्लास में हो, थोड़ा या आप लोग का इंटरेस्ट जगेगा, तो जब आप लोग अकबर बीरबल की कहानी पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चों, जो बीरबल था ना, उसकी दिमाग बहुत अच्छी चलती थी, बहुत तेज़ था वो। तो उसने कहा कि एक मूर्ख भी यहीं पर है बीरबल। तो बादशाह चौंक गए, इधर उधर देखने लगे, उन्हें कोई नहीं दिखा। वे बोले, बीरबल, तीसरा मूर्ख कहाँ है? तो बीरबल ने झुककर कहा, गुस्ताखी माफ़ हो जहाँपना। उसने कहा, गुस्ताखी का मतलब होता है कि मतलब गलती माफ़ हो जहाँपना मतलब कि अकबर, तीसरा मूर्ख मैं हूँ। तो राजा अचरज भरी नज़रों से देखने लगे। फिर उसने आगे कहा कि ऐसा फालतू मैं काम कर रहा हूँ कि मैं मूर्खों को ढूंढने का काम कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिला कर हंस पड़े, यानी खूब जोर जोर से हंसने लगे। फिर दोनों मूर्खों को इनाम देकर यानी उपहार देकर भेज दिया, और बीरबल की हाजिर जवाबी देकर भी उन्होंने उपहार दिया। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ लिखा हुआ है, हाजिर जवाबी मतलब किसी बात का तुरंत जवाब दे देना, तुरंत उत्तर दे देना। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हाजिर जवाबी कहते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार आदमी या घोड़े की जो सवारी करता है। आश्चर्य, हैरानी, गुस्ताखी, गलती। महामूर्ख का अर्थ होता है बच्चों बहुत बड़ा बुद्धिहीन, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल ही दिमाग ना हो। मासूमियत मीन्स भोलापन, और जहाँपना का अर्थ होता है बादशाह। नीचे बच्चों श्रुतलेख के कुछ शब्द लिखे हुए हैं। महामूर्ख, ढूंढकर, गट्ठर, कारनामे, जहाँपना, गुस्ताखी, संभाल, एहसास। जैसा कि मैं आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ, आप लोग को शब्दार्थ याद करने होंगे, श्रुतलेख लिखने होंगे, इससे आप लोग की प्रैक्टिस होगी। प्रश्न उत्तर लिखने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।